आज मैं तेरे साथ सेल्फी खींचूंगा। तू भी क्या याद रखेगा कि पृथ्वी मल्होत्रा ने खुद तेरे साथ सेल्फी खींची। रेडी? 1 2 3। सेल्फी ले। कांस्टेबल! मुझे सरप्राइज दे रहा था। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। अरे छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? हैं? कुछ नहीं, वो सेल्फी ले रहा था मेरे साथ। I'm दी करण लूथरा ना, सेल्फी दे रहा था इसे। राइट? फोन कैसे अंदर ले गए? अलाउड है क्या यहाँ पे फोन लाना? हम मस्ती कर रहे थे, हम मजाक मस्ती कर रहे थे, कोई फोन वोन नहीं है। हम लोग ना बहुत पक्के वाले दोस्त हैं। दो दोस्त जैसे लड़ते हैं ना, वैसे हम लोग भी अक्सर लड़ते रहते हैं। आप टेंशन मत लो हवलदार साहब, हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बस 2 मिनट दे दीजिए। कोई 2 मिनट नहीं मिलेंगे। चलो यहाँ से नहीं तो जेल में डाल दूँ तुम्हें। ओके ओके ओके। करण, मैं चलता हूं, तो अपना ख्याल रखना। हम दोनों फिर मिलेंगे। बहुत हुआ, चलो। हर बार थोड़ी पकड़ में आऊंगा मैं। क्या हो गया? कुछ नहीं थी, बस समझ में नहीं आ रहा है सामी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। नया नंबर लाने के लिए अभी तक आया भी नहीं। तो नया नंबर लाने गया है ना। आजकल नया नंबर इतनी आसानी से नहीं मिलता। पता नहीं कौन सा आईडी क्या सब यूज कर रहा होगा, तो टाइम लगता है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ी देर और। कोई और बात है क्या? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना चाह रही है लेकिन मुझसे छिपा रही है। तेरी बहन हूं मैं, बोल दे क्या बात है। आपने बिल्कुल सही कहा थी, मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ कंट्रोल में नहीं है। आप कैसे कंट्रोल में रह रहे हो? मतलब? करण जीजू सलाखों के पीछे हैं दी। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, आपको तकलीफ हो रही होगी। पहली बात तो यह है कि करण जीजू आपके लिए जेल चले गए, और दूसरी बात तो यह है कि वो उस गुनाह की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है दी, जब आपको पता चल चुका है कि वो नक्कटी डायन शर्लिन इस पूरे फसाद की जड़ है, तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो दी? आपको फाइनली पता चल चुका है कि असली गुनहगार कौन है। आपको पता चल चुका है कि अक्षय की असली खूनी वो शर्लिन है, तो आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो दी? आपको तो उसे जेल पहुंचाना चाहिए था, उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए था, उसको जेल पहुंचाकर करण जीजू को जेल से बाहर निकालना चाहिए था। लेकिन आप तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो ये सब? शर्लिन को जेल पहुंचाना तो दूर की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको ये बात पता चली तो आप उसके बाल खींच के उसे मारोगे, उसका बैगन का भरता बना दोगे, उसके मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर दोगे। आपको पता है ना, दोनों फैमिलीज मायूस है, परेशान है, और आप कुछ ऐसे कर नहीं रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आप दी प्लीज स्पीक टू मी। सृष्टि, समझती हूँ मैं, और जो तू कह रही है वो बिल्कुल गलत नहीं है। मेरी जगह कोई भी होता ना, जिसका पति जेल में किसी और के जुर्म की सजा भुगत रहा होता और उसे पता होता कि असली खूनी कौन है, तो वो जाकर खूनी का खुद खून कर देता। शर्लिन पे मुझे सिर्फ करण का गुस्सा नहीं है, उसकी वजह से हमेशा मेरी दोनों फैमिलीज परेशान हुई है, मेरा मायका भी और मेरा ससुराल भी। लेकिन जो सब बातें तू कह रही है वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे दिमाग से चलना होगा। क्या हो जाएगा? एक बार सोच, अगर हमने शर्लिन के साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन तब तक हम शर्लिन के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए, किसी को बता नहीं पाएंगे कि वो क्यों गलत है और हमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो बाकी सब फैमिली के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? राखी माँ का दिल टूट जाएगा। ऋषभ जी कितने दुखी होंगे कि उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ हमने ये बर्ताव किया है। भूल मत, शर्लिन अब अकेली नहीं है, उसके पेट में बच्चा भी पल रहा है। वो 2 लोग हैं, और प्रेग्नेंट वुमन पे कोई आसानी से शक भी नहीं करता है। तो नहीं, हम शर्लिन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास पक्का सबूत ना हो कि शर्लिन ने अक्षय का खून किया है। और वो सबूत यही हो सकता है कि शर्लिन अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट करे, क्योंकि तभी सब लोग बिना किसी डाउट के यकीन कर लेंगे कि शर्लिन ने ये खून किया है, और तभी शर्लिन भी कुछ खेल नहीं खेल पाएगी, इस बात को छिपा नहीं पाएगी, क्योंकि उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया होगा कि उसने खून किया है। और एक बार शर्लिन ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो
उसके बाद देखना, जो सब बातें तू कह रही है ना, मैं उससे 4 गुना बढ़कर उसे सजा दूंगी उसके किए की। तू बस देखना। सैमी आ गया। मैं सिम कार्ड ले आया। वेरी गुड। अब इसे जल्दी से फोन में डाल देते हैं। हाँ, फोन कहाँ है? अब इधर है। फोन कर रहा हूँ, 1 सेकंड। लाओ इधर, मैं फोन करती हूँ। अरे मैं करूंगा ना फोन। अरे यार तुम क्यों फोन कर रहे हो? मैं कर रही हूँ ना फोन। दो अरे ना मैंने मुझे। बोला ना मैं फोन कर रहा हूँ यार। अरे यार अरे सृष्टि, प्लीज, समीर का आइडिया ना, उसको परसू करने दे। थैंक यू मैम। अच्छा सुनो, ब्लैकमेलिंग करनी है। ब्लैकमेलिंग का पहला रूल है कि साउंड सीरियस लगना चाहिए, इसलिए कह रही हूँ फोन। सृष्टि, मुझे ब्लैकमेलिंग करनी आती है, मैं कर लूंगा यार, मुझे करने दो ना फोन। मैं कर रहा हूँ ना फोन सृष्टि। अरे एक मिनट इधर लाओ तो सही। मैं अरे तुम झगड़ा बंद करो, करने देना समीर को फोन। फोन तो करो, एटलीस्ट बात आगे तो बढ़ा। चल उनको फोन। ठीक है मैम, मैं करता हूँ। आवाज कहाँ से आ रही है? कितना आर्ग्यू करती हो यार? नहीं हो पाएगा यार। अब क्यों नहीं सृष्टि, समझ? चल तू क्या कर रहे हो यार? फोन तो। अरे सृष्टि, कितना आर्ग्यू करती हो? भाभी ने बोला ना मुझे फोन करने अरे यार तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? मैं फोन कहाँ दो से ना करूँ? मुझे यार। करने दो ना सृष्टि। इधर लो प्लीज। इधर देखो। अरे अरे मुझे फोन दो। क्या कर? क्या हो गया? अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? और पे कर रहे थे ना, अब क्या हो गया? भूत देख लिया क्या? चाची, चाहिए क्या? चाची जी, प्रीता, तू इस घर की बहू है ना, और तेरी ही आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है तो चुपचाप देख रही है। हाय रब्बा, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं, लड़का लड़की है, जवान हो गए हैं और एक दूसरे से चिपक रहे हैं और तू चुपचाप। नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस ये समीर से उसका वो फोन छीन रही थी मैं। अच्छा, फोन छीन रही थी? ऐसे फोन छीना जाता है क्या? ऐसा भी क्या है इस फोन में, हाँ, जो इसे लेने के लिए दीवानी हुई जा रही थी? बता। है ऐसा दीवानापन तो मैं अपनी छोटी बहन में देखती थी, जब उसे मेरे फोन में सुरेश जी के मैसेज देखने होते थे। हाय रब्बा। अच्छा, तुम दोनों को देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता है कि तुम दोनों बहनें हो, हाँ? क्या चक्कर है? तुम? हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी डरी डरी से क्यों लग रही हो? रुचिका, रुचिका, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैंने सोचा भी नहीं था, पता नहीं कैसे कर दिया। अब क्या कर दिया तुमने? मैंने शर्लिन को ब्लैकमेल किया है। उसे ब्लैकमेलिंग के 50 लाख रुपए मांगे मैंने। मेघा, तो क्या हुआ? और ये कौन सी नई बात है तुम्हारे लिए? और ये सब चीजों में तो तुम काफी एक्सपीरियंस्ड हो। लास्ट टाइम भी तो तुमने पृथ्वी से मांगे थे कुछ पैसे ब्लैकमेल करके, राइट? हाँ, मैंने किया था पृथ्वी को ब्लैकमेल, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग एकदम अलग तरह की थी। देखो, शर्लिन के सामने मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी। सच कहूँ ना तो अब मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कर दिया मैंने? सही किया, गलत किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेघा, आई अंडरस्टैंड, पर इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? डरने की बात है रुचिका। अक्षय ने भी शर्लिन को ब्लैकमेल किया था ना। हाँ, क्या हुआ? खून हो गया ना उसका। देखो, हो ना हो, मुझे लगता है कि शर्लिन ने ही अक्षय का खून किया है। बहुत खतरनाक है वो ज्यादा मुझे कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी खामोशी से कातिल होने का एहसास मुझे हो रहा था। अरे नागिन है, नागिन। देखना, वो नागिन मुझे भी डस लेगी। मैंने गलती कर दी जो उसके बिल में हाथ डाल दिया। मुझे नहीं छोड़ेगी वो मुझे भी मार डालेगी। मेरे किए की सजा ना मेरे होने वाले बच्चे को भी मिलेगी। ऑलरेडी मेरे होने वाले बच्चे का बाप इस दुनिया में नहीं रहा। देखना, वो मुझे नहीं छोड़ेगी।
मुझे मार डालेगी वो। मेघा, मेघा रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन। काम डाउन, ओके? हाँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? जस्ट काम डाउन। आज अच्छा बैठ, आज। मेघा, मेघा, अक्षय का होने वाला बच्चा मेरा भी तो कुछ ना कुछ लगेगा, है ना? हाँ या नहीं? हाँ। मेघा, वैसे भी आज तक हम सिर्फ लड़ाई झगड़े करते आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते आए, पर अभी टाइम आ गया है कि हमें एक साथ होना है मेघा। वैसे भी अलग अलग रहकर मेघा हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर एक साथ आएंगे ना मेघा, तो इन अमीरजादों से पैसे निकाल के उनसे लड़ सकते हैं। मेघा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रॉमिस करती हूँ मेघा, मैं तुम और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू रुचिका, थैंक यू सो मच। मेघा, प्लीज डोंट बी थैंकफुल। यू नो, तुम शर्लिन से ब्लैकमेल करके कुछ पैसे निकाल रही हो। हाँ हाँ, तो बस उसमें से 50% मुझे दे दो। तो ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरा साथ दे रही हो सिर्फ पैसों के लिए? पैसे चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन 50% तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हो तुम रुचिका। मेघा, मेघा, कम ऑन, 45% तो दे सकती हो ना। 15% से 1 रुपया नहीं। 15% माय फुट। मेघा, 35% से नीचे नहीं जाऊंगी मैं। 20%। 20%? गिव मी अ ब्रेक। 25%, और इसके नीचे मैं जाने नहीं वाली हूँ। बोलो तो ये डील लॉक कर दूं, वरना। हाँ ठीक है, डील डन। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को ये पूरे खतरे से बचाओगी। मेघा, काम डाउन, ये सही नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम मेरे साथ पूरी तरह से सेफ हो। और रही बात शर्लिन की ना, तो वो तुम्हारे आसपास मंडराएगी भी नहीं, ठीक है? ठीक है रुचिका। गुड गर्ल। अरे चुपचाप क्यों खड़े हो तुम लोग? बोलोगे, जवाब दोगे? चाची जी, मैं बताती हूँ। आई एम सॉरी दी, आई एम सॉरी सैमी, मुझे चाची जी को सच बताना ही पड़ेगा। क्या सच? एक्चुअली चाची जी क्या है ना, ये जो हमारा स्टूपिड सा सैमी है ना, इसे माहिरा से प्यार हो गया, और वो माहिरा को मैसेज टाइप कर रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि ये माहिरा को मैसेज टाइप करे, तो मैं इसका फोन छीन रही थी ताकि मैं वो मैसेज डिलीट कर सकूं। ओए, सीधे रहा। सैमी जी। क्या ये सच बोल रही है? हाँ चाची, ये सृष्टि है ना, वो जेलस हो गई कि मैंने माहिरा को टेक्स्ट किया। इसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने माहिरा को टेक्स्ट किया, इसलिए वो टेक्स्ट डिलीट करना चाहती थी। ये जेलस है, जेलस। सृष्टि, ऐसा होता है ना? अच्छा, क्या होता है? कुछ होता है? हाँ? नहीं चाची, कुछ नहीं होता। मेरा मतलब वो कुछ तो कैसा होता है? ऐसा होता है वो चाची, यहाँ कुछ होता है जैसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ दिल तो पागल है जैसी सिचुएशन है। बात ये कि सृष्टि का दिल ना मेरे पे पागल है, ये मेरे प्यार में पागल है, मुझसे बहुत प्यार करती है। झूठ क्यों बोल रहे हैं चाची जी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? मैं इससे कोई प्यार नहीं करती हूँ। करती है। ये मुझसे प्यार करता है, मैं नहीं। नहीं चाची जी, ये करती है, पागल है मेरे पे। क्या बोले जा रहे हो तब से? हाँ, ओह माय गॉड, ये दोनों कितने पागल हैं। एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं और दोनों के दिल की बातें भी बता रहे हैं। इससे पहले कि ये पागल दीवाने लोग बात बनाने की जगह बिगाड़ दें, मुझे चाची को यहाँ से ले जाना चाहिए। अब चाची जी, ये दोनों एक्चुअली दिल तो पागल है नहीं, बस पागल हैं। दोनों एकदम पागल हैं, झगड़ते रहते हैं, इनका रोज का काम है। आप छोड़िए, बीच में मत पड़िए, ये अपने आप झगड़ेंगे और अपने आप रिजॉल्व कर लेंगे। वो मैं भूल गई, राखी माँ आपको ढूंढ रही थी, शायद आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप चलिए, हम दोनों अंदर चलते हैं, इनको झगड़ने देते। आइए ना, आइए। अरे वो एक्चुअली राखी माँ ने मुझे बोला था कि आपको बुला के एक सेकंड, मेरा क्या बोल रहा था? इधर क्या कर रहे हो? चाची जी यहीं खड़ी हैं, लड़ते झगड़ते रहोगे, मुंह से कहानियां बनाकर बोलते रहोगे, कहानी में सच बातें बोलोगे। लोग पागल नहीं है, सब समझते हैं।
मेरी गलती नहीं है दी। इसकी गलती। लड़ना बंद करो और शालीन को फोन करो। फोन रिकॉर्डिंग पे रखना और मुझे अपडेट करते रहना। ओके ओके भाभी। चलिए। तो क्या कर रही थी? नहीं, वो उन दोनों को कुछ बताना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे चाची जी को ये बोलने की कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए दीवानी हूँ? हाँ, सृष्टि, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए। मुझे शर्लिन को फोन करना, प्लीज बीच में कुछ मत बोलना प्लीज। मैं बता रही हूँ ना, मुझे फोन करने दो। देखो सामी, प्लीज, मैं फोन करूंगी ना तो मैं उसके मुंह से सारा सच उगलवा लूंगी और मैं फोन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूंगी। रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी ऑन कर चुका हूँ, प्लीज कुछ मत बोलना। ओके, लाउड स्पीकर पे लगाओ। ऑन है। अननोन नंबर से कॉल। कहीं फिर से मेघा का कॉल तो नहीं? हेलो। हेलो, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। मुझे कोई शुभ चिंतक की जरूरत नहीं। हाँ, सबसे पहली बात, लाइफ में कोई भी किसी का शुभ चिंतक नहीं होता। और अगर मेरे फोन में तुम्हारा नंबर सेव नहीं है तो इसका मतलब है तुम कोई फ्रॉड हो या फिर कोई फ्रॉड करने वाले हो। और मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आज के बाद मुझे फोन नहीं करना, समझे? गेट लॉस्ट। मौका तक नहीं दिया यार इसने यार। मैं कह रही थी कि मुझे बात करने दो, लेकिन नहीं। मैं फोन करूंगा, मैं शुभ चिंतक बोल रहा। कितना विश्वास किया था मेरी दी ने तुम पर। मैं कभी काम करती हूँ, ये विश्वास का सर्टिफिकेट मैं मेरी दी को दे कर आती हूँ। नहीं, उनको भी तो पता चले that you failed miserably। सृष्टि मेरी बात सुनो। सृष्टि क्या कर रही हो यार? मेघा ने दिमाग खराब करके रखा है और अब ये फालतू के फोन। इस मेघा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? हाय भाभी जी, ताजा ताजा खबर लाई हूँ आपके लिए। अपना समीर है ना, समीर, उससे प्यार हो गया है। पूछे किससे? अरे पूछिए उसी से जो लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, माहिरा। अरे अब प्रीता को क्यों देख रही हो? मुझे देखो ना, मुझे। मैं बोल रही हूँ ना, और मैं वैसे भी हवा में बात नहीं कर रही हूँ ना। इस घर में प्यार चल रहा है। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? सृष्टि पे है ना? तो सृष्टि ने कहा है, समझे आप? नहीं भरोसा है तो पूछिए उससे, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना भाभी जी। पूछे पूछे। क्या कहा सृष्टि ने? भाभी जी, मुझे और एक बात बतानी है। समीर ने कहा है कि सृष्टि समीर से प्यार करती है। हाँ भाभी जी, ये सब चल रहा है इस घर में कि समीर माहिरा से प्यार करता है और सृष्टि समीर से। मुझे ये सेकंड वाली लव स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती है। हैं? हाँ। ऐसी बात भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ ना। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी जी देखो देखो, वहां देखो, देखो कैसे दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और ये झगड़ा कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये प्यार वाला झगड़ा है। सृष्टि समीर के साथ इसलिए लड़ रही है कि समीर माहिरा से प्यार क्यों करता है, उससे क्यों नहीं करता है। जहां तक मुझे लगता है ना भाभी, ये ताली एक हाथ वाली नहीं है। सिर्फ सृष्टि ही समीर से प्यार नहीं करती, प्यार श्यार ना पहले से ही था। और सृष्टि समीर से इसलिए लड़ रही है कि समीर ने उसे धोखा क्यों दिया। हाँ? लो, ये दोनों तो फिर से झगड़ने लगे और लगता है झगड़ा पहले से चल रहा है। लगता नहीं इन दोनों ने शर्लिन को ब्लैकमेल किया होगा अभी तक। सृष्टि, सृष्टि क्या है? देखो, मैंने अभी तक दी को बताया नहीं कि तुमने क्या किया, कैसे किया। तुम्हारा जोल झपाटा वगैरह बताया नहीं मैंने दी को। सृष्टि, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? हाँ क्या? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? देखो, मुझे बातों में उलझाने की अभी अभी तो जो तुमने कहा उसका मतलब वही था ना? उसका मतलब उस वही। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। यार मुझे नहीं पता, छोड़ यार, मुझे जाने दो। सृष्टि, तुम कहाँ जा रही हो? देखो समीर, हम यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ सबूत ढूंढा, लेकिन हमें मिला नहीं। हाँ। मुझे ऐसा
मुझे पूरा विश्वास था कि हमें सबूत अक्षय के मोबाइल में ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन हमें वो भी नहीं मिला। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इस अक्षय का जो खून हुआ है, इसके खून की सारे फसाद की जड़ ये शर्लिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शर्लिन के रूम में कोई ना कोई सबूत तो ज़रूर होगा और मैं वही ढूंढने जा रही हूँ।